Hello students, so today we are going to talk about the new chapter that is going to be the biological classification and I'm going to start with the interesting topic today that is virus. ठीक है, तो वायरस के बारे में आज बात करेंगे. So जो टर्म है वायरस that was coined by Pasteur, जो नाम है वायरस that is coined by Pasteur. ठीक है, इसकी जो फर्स्ट टाइम वायरस की जो डिस्कवरी हुई थी, फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड बाय आइवानोस्की. टाइम डिस्कवर्ड बाय आइवानोस्की. ठीक है, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे. एंड फर्स्ट टाइम जो वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया था दैट वाज डन बाय स्टैनली. सो आई पुट इट एज स्टैनली क्रिस्टलाइज्ड virus. Stanley crystallized virus. And there's another scientist that is Beijerinck. Beijerinck said that viruses are contagium vivum fluidum. They are contagium vivum fluidum. ठीक है, contagium vivum fluidum. That means what Beijerinck wanted to say is contagium vivum fluidum का मतलब क्या होता है? Living infectious fluid. इसका मतलब होता है they are living infectious fluid. ठीक है, ठीक है. सो इन हिज लैंग्वेज ही सेड दैट कंटेजियम वायरम फ्लूइडम, इंग्लिश में जिसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड. तो आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं. किस किस के नाम याद रखोगे आप? आपको पेस्टर को याद रखना है. ठीक है, आपको आइवानोस्की को याद रखना है, आपको स्टैनली को याद रखना है और आपको बेजरिंग को याद रखना है. ठीक है. नाउ वायरसेस के बारे में अगर बात करते हैं तो वायरसेस हैव a different characteristic compared to that of the other organisms because viruses are living as well as dead. They are living inside the body of the host and they are dead outside the body of the host. जैसे कि if it is outside the surface, कोई surface के ऊपर है वायरस तो वायरस dead form में अवेलेबल होगा. बट वही वायरस कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है तो वायरस क्या होगा? लिविंग फॉर्म में होगा. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये अजीबोगरीब प्रॉपर्टी, ये कोई दूसरे लिविंग चीज के पास नहीं है. ना कोई प्रोकैरियोटिक सेल के पास है, ना कोई यूकैरियोटिक सेल के पास है, ये सिर्फ वायरसेस के पास है. ठीक है, वायरसेस आपको पता है कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं. जैसे आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तो पढ़ रखा है. वायरसेस दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एकैरियोटिक, दैट टर्म्ड एज एकैरियोटिक, मतलब नो न्यूक्लियस. ठीक है, आप पढ़ते थे प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक में क्या लिखते थे? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट लिखते थे, मतलब न्यूक्लियस है बट वेल डेवलप्ड नहीं है. और आप यूकैरियोट में क्या लिखते थे? ये तो लोअर स्टैंडर्ड की बात हो गई. यूकैरियोटिक सेल्स में आप क्या लिखते थे? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट लिखते थे. ठीक है, तो यहां पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में. और एकैरियोट्स की बात करते हैं तो उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है. ठीक है,
सो वायरसेस दे कम अंडर द एग्जांपल ऑफ एकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, एंड दे पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड डेड। वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास दोनों की क्वालिटीज है, लिविंग चीजों की भी और नॉन लिविंग चीजों की भी, ठीक है। एकैरियोटिक आपको याद रखना है, नो न्यूक्लियस। सो वायरसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज, वो अगर देखें नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस, ठीक है। सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज जो प्रोटोप्लाज्म होता है, द लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ सेल, दैट इज एब्सेंट। जैसा आप बोलते हैं ना साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म, तो यहां पे इन वायरसेस के पास प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, जो रेस्पिरेटरी सिंथेसिस होता है, एटीपी प्रोडक्शन का जो काम होता है, वो भी एब्सेंट है। आपने पढ़ा था ना, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, क्रेब्स साइकिल पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ये सब चीजें यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं रेस्पिरेटरी सिंथेसिस या फिर एटीपी सिंथेसिस इज एब्सेंट, ठीक है। थर्ड, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस इज एब्सेंट। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसको किसी होस्ट के अंदर जाना है। तो यहां पे लिखते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। दैट मीन्स इट इज सपोज टू बी ऑब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैरासाइट, उसको सेल के अंदर एंटर होना ही पड़ेगा फॉर इट्स सर्वाइवल। तो मैं आप लिखता हूं इट इज ऑब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैरासाइट, ठीक है, क्लियर है। नाउ नॉन लिविंग है, इसीलिए जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी क्या है, द ग्रोथ इज एब्सेंट, ठीक है। एंड नॉन लिविंग होने की वजह से इट हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी और द रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इज हाई, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज वायरस, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, एटीपी सिंथेसिस एब्सेंट है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एब्सेंट है, ग्रोथ एब्सेंट है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी और द रिलेटिव ग्रेविटी इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। So now let's talk about the living properties or the living characters. So living characters of a virus. So first is it is made up of organic compound. ये बना हुआ किससे है? Made up of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। मतलब इसके पास दोनों की प्रॉपर्टीज है, लिविंग एंड डेड की। जो पहले मैंने डिस्कस करी वो प्रॉपर्टीज कौन सी थी, लिविंग वाली प्रॉपर्टीज, नॉन लिविंग वाली प्रॉपर्टीज थी, और अभी जो डिस्कस कर रहा हूं वो लिविंग वाली प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इट कंटेन्स
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने पास भी है, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। इसके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है, ठीक है। प्लस इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। और ये प्रोटीन्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स आगे जाके एंजाइम्स बनाएंगे, तो मैं लिख देता हूं एंजाइम्स प्रेजेंट। ये सब प्रॉपर्टी अपनी है, एंजाइम प्रेजेंट होना अपनी बॉडी के अंदर, प्रोटीन प्रेजेंट होना अपनी बॉडी के अंदर, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होना, दैट इज आल्सो इन आवर बॉडी, and made up of organic compounds, so that is also in our body, so that is the properties of living organism, ठीक है। एंजाइम भी प्रेजेंट है। अगर एंजाइम की बात करें तो इसके पास है कैटालिटिक प्रोटीन्स या कैटालिटिक एंजाइम्स। वो एंजाइम जो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, दैट इज लाइसोजाइम। क्या नाम है, लाइसोजाइम। कैटालाइटिक एंजाइम्स जो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और उस एंजाइम का नाम मैंने लिखा है लाइसोजाइम। उसके साथ एक और एंजाइम अवेलेबल है इसके पास, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है, तो ये एंजाइम आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है ये एंजाइम, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। सो देयर आर टू एंजाइम्स। मेजॉरिटी की अगर बात करें काफी सारे एंजाइम्स होंगे, बट टू बी मोर स्पेसिफिक मैं बोलूं तो लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होगा, ओके। और दूसरा कौन सा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम, ठीक है। सो हैविंग एंजाइम प्रोटीन्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरसेस दे आर infectious as well as they are pathogenic। मतलब वायरसेस इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अभी तो आपको पता है कोरोना चल रहा है, ओके। सो इट्स इन्फेक्शियस प्लस पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता इसका डेफिनेशन तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एनीथिंग that causes disease। कोई भी चीज जिससे डिसीज होता है उस चीज को कहा जाता है पैथोजेनिक, और वो जो चीज है उसे पैथोजन कहा जाएगा। पैथोजन वो चीज है जो डिसीज कॉज करता है, ठीक है। सो दे आर इन्फेक्शियस एंड पैथोजेनिक। दे हैव द एबिलिटी टू अंडरगो म्यूटेशन। दे अंडरगो म्यूटेशन, रैपिड म्यूटेशन आपको वायरसेस के अंदर देखने को मिलेगा। इसीलिए काफी बार क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द वैक्सीन ऑफ द वायरसेस बिकॉज द वायरसेस आर म्यूटेटिंग देमसेल्व्स वेरी फास्ट। उनका डीएनए अगर चेंज हो जाएगा तो जो वायरस है वायरस के लिए काम नहीं करेगा, बिकॉज जो वैक्सीन होते हैं दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, दे आर मेड अप ऑफ वायरसेस इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर वायरस चेंज हो गया तो वो वैक्सीन पर्टिकुलर जो आपने बनाया था वो काम नहीं करेगा उस पर्टिकुलर वायरस के लिए, ठीक है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू अंडरगो रैपिड म्यूटेशंस। और एक और प्रॉपर्टी आप देखो, सो दे आर किल्ड बाय UV rays, they are killed by UV rays and एक और टेक्निक है जिसे कहा जाता है ऑटोक्लेविंग। क्या कहा जाता है टेक्निक को, ऑटोक्लेविंग, किल्ड बाय यूवी रेज एंड ऑटोक्लेविंग, ठीक है। ऑटोक्लेविंग में क्या होता है कि आप जो चीजों विच आर इन्फेक्टेड आपको लगता है उसे एक बड़े से चैम्बर में, कुकर टाइप एक कंटेनर होता है उसके अंदर आप डाल दो, ठीक है, प्लस उसके आजू बाजू आप पानी डाल दो और आप उसे गर्म कर दो। वहां पे क्या होता है, स्टीम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो स्टीम की मदद से क्या होता है कि जो वायरस हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा ना, ऑटोक्लेविंग में काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वायरसेस सरफेस के साथ अटैच है वो वायरसेस की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यूवी रेज है और दूसरी जो टेक्निक है दैट इज ऑटोक्लेविंग। वहां पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर्स के अंदर
वायरस को मारा जाता है। ठीक है, सो दिस आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग वायरस जो आपको नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। सो इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, जेनेटिक मटेरियल भी उसके पास प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट, ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल होगा तो प्रोटीन्स तो हो गए, प्रोटीन्स होगा तो एंजाइम भी हो गए। मैंने 2 टाइप के एंजाइम लिख दिए, कैटालिटिक एंजाइम जो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। दूसरे में मैंने एंजाइम लिखा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो क्या काम में आता है, जो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है। आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करने के लिए जो एंजाइम काम में आता है, विच इज ओनली प्रेजेंट इन दी वायरसेस, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। They are infectious, they cause infection in the host and they are pathogenic as well, बीमारी कॉज करते हैं। They undergo mutation, उनका डीएनए जो होता है चेंज होता है, and that is the reason if a virus is fast mutating we are not able to find out its vaccine and it is killed by UV rays and autoclaving। मरना, that is a property of a living organism, so यहाँ पे भी लिखा है it is killed by UV rays and autoclaving। autoclaving में हाई टेम्परेचर्स की बात करेंगे, ठीक है। So now let's talk about the structure of virus, so the components of virus कि virus बना किससे है। What are the components of virus? ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वायरस की अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो पहली जो चीज देखने को मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी न्यूक्लिक एसिड। क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए आरएनए। दूसरी जो चीज देखने को मिलेगी दैट इज कैप्सिड, दैट इज द कवर। So what do we observe? The second thing is capsid. Okay, then there is envelope. कैप्सिड के ऊपर कवरिंग होगी, उस कवरिंग को एनवेलप कहा जाएगा। And the last thing what do we have is there is going to be presence of enzymes, जो अभी मैंने बात करी। Is presence of enzyme, ठीक है। So these are the components of a virus। ये 4 चीजें आपको वायरस के अंदर देखने को मिलेगी ही, ठीक है। So let's talk about the nucleic acid first। तो मैं न्यूक्लिक एसिड को चलो न्यूक्लिक एसिड को एक्सटेंड करते हैं। So I'll rub this down and we'll talk about the nucleic acid which is a component of virus, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में मैंने जैसे बताया आरएनए डीएनए। So there can be presence of DNA and RNA because both are nucleic acids, ठीक है। and there can be presence of RNA। तो अगर DNA present है तो we'll term it as a deoxyviruses, और अगर RNA present है तो we can term it as riboviruses, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ it can be termed as deoxyviruses and this is going to be termed as riboviruses because it is ribonucleic acid and this is deoxynucleic acid। तो वहां से आपने नाम ले लिया, आप बोलोगे deoxyviruses बोलोगे, ठीक है। तो deoxyviruses में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ dsDNA। So dsDNA is double stranded DNA,
ठीक है, और there can be presence of ssDNA, that is single stranded DNA, that is single stranded DNA. ठीक है, so let's take the example. So the example for dsDNA is pox virus. There is pox virus, and one more example is cauliflower mosaic virus. Cauliflower mosaic virus. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की अगर बात करते हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में वी हैव ओके, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिनके पास प्रेजेंट होता है, एंड देयर इज वन मोर M13. किसके पास है? M13. सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एग्जांपल कौन है? पॉक्स वायरस इज द एग्जांपल, एंड कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस CMV, एंड ssDNA के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा और इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा. ठीक है, नाउ राइबोवायरसेस की अगर बात करते हैं तो राइबोवायरसेस में भी व्हाट डू वी फाइंड? वी फाइंड डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड. So if I talk about double stranded RNA, अगर डबल स्ट्रैंडेड RNA की बात करें तो उसके एग्जाम्पल में वी कैन यूज टबैको मोज़ेक वायरस, which is termed as TMV. जैसे इसको नाम क्या दिया था? This is known as CMV. This is known as TMV, tobacco mosaic virus. Then there is influenza. There is influenza. Then there is HIV, human immunodeficiency virus. ठीक है, and there is foot and mouth disease virus. Foot and mouth disease virus. Foot and mouth disease virus. ठीक है, these are the examples of what? These are the examples of double stranded RNA वाले organisms. ठीक है, दूसरा कौन है? I'm sorry, this is single stranded. Single stranded, I'm sorry. ठीक है, this is single stranded RNA. If we talk about डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव रियो वायरस एंड द वुंड ट्यूमर वायरस. वी हैव रियो वायरस एंड वी हैव वुंड ट्यूमर वायरस. ठीक है, दिस टू आर द एग्जांपल्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले ऑर्गेनिजम्स, एंड दिस 4 आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. रियो वायरस अटैक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अटैक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, तो आपको ब्रीथिंग इश्यूज हो गए. ओके, एंड दिस कैन लीड टू द डेथ एज वेल. सिंपल एंड इजी. अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात जो आपको बतानी है HIV के बारे में. इसके बारे में, HIV के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है कि जो भी अपन एक एंजाइम की बात करी थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, उसके बारे में देखिए. बट जो HIV है, HIV को रेट्रो वायरस कहा जाता है. क्या कहा जाता है? रेट्रो. मैं इसको रब करता हूँ और आगे लिखते हैं. Normally, if you talk about a normal organism,
or a higher organism, higher than the virus. कोई भी हायर ऑर्गेनिज्म अगर है, ठीक है, तो उस हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उसका जो डीएनए होता है, उनके पास क्या होता है, डीएनए होता है, उस डीएनए से बनाया जाता है आरएनए, और आरएनए से बनाया जाता है प्रोटीन। क्या बनाया जाता है, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है। और जो एंजाइम यहां पे यूज में आता है दैट इज ट्रांसक्रिप्टेज। Transcriptase enzyme is used. But if you talk about a virus, HIV वायरस की अगर बात करें, HIV की बात करें, if I talk about HIV, तो HIV के केस में जो डीएनए अवेलेबल है, ठीक है, आई एम सॉरी, HIV के पास आरएनए जो अवेलेबल है, तो आरएनए से पहले बनता है डीएनए, डीएनए से फिर बनता है आरएनए। यहां पे टू बी मोर स्पेसिफिक अगर मैं लिखूं, सो दिस इज मैसेंजर आरएनए। क्या कहा जाता है, मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। और फिर लास्ट में बनता है प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन। तो यहां पे देखो आप, आरएनए से डीएनए, डीएनए से एमआरएनए एंड एमआरएनए से प्रोटीन। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है उनमें डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट एचआईवी विच इज अ वायरस, ओके, विच इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस, है ना, यहां मैं लिख देता हूं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उसके पास, ठीक है, और ये इनके पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से पहले बनेगा डीएनए, डीएनए से बनेगा आरएनए, और फिर आरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो उल्टा हो रहा है ना, यहाँ पे डीएनए से आरएनए बना, बट यहाँ पे आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, उल्टा, ठीक है। दैट इज द रीजन एचआईवी इज नोन एज दी रेट्रोवायरस। क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, आरएनए से डीएनए बनता है। नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, बट ये वाले केस में आरएनए से डीएनए बन रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप तो सेम है पूरा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। तो यहां पे जो एंजाइम काम में आता है दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल एंड इजी, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना था, दिस फिनोमिना वाज ऑब्जर्व्ड बाय टू साइंटिस्ट, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वाज डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट, दैट इज टेमिन एंड बाल्टीमोर, दैट इज टेमिन एंड बाल्टीमोर। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का जो एंजाइम था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द टू साइंटिस्ट टेमिन एंड बाल्टीमोर, एंड इसीलिए जो पूरा फिनोमेना आपने देखा, ये उल्टा काम चल रहा है, आरएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए। तो जो फिनोमेना है, दिस इज समटाइम्स आल्सो टर्म्ड एज टेमिनिज्म, इट इज टर्म्ड एज टेमिनिज्म, दैट इज आरएनए से डीएनए और डीएनए से फिर से आरएनए, ठीक है, विच इज ऑब्जर्व्ड इन whom? इट इज ऑब्जर्व्ड इन दी एचआईवी। एचआईवी में आपको देखने को मिलेगा। डन, सिंपल एंड इजी। रेट्रोवायरस आपको अब समझ में आ गया। आरएनए से डीएनए बनेगा तो आप रेट्रोवायरस बोलोगे,
और जो पूरा फिनोमिना है दैट इज नोन एज टेमेनिज्म, नेम्ड ऑन द साइंटिस्ट टेमिन, जिसने फर्स्ट बार क्या डिस्कवर किया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम को डिस्कवर किया था। Now viruses which attack ओके मैं 2 टर्म और लिखूंगा। ज़ूफैगिनी, ठीक है। सो वायरसेस विच अटैक प्लांट्स, viruses which attack ठीक है, अपन ने एक नाम दे दिया कि अगर कोई वायरस प्लांट को अटैक करेगा स्पेसिफिकली तो उस वायरस को कहा जाएगा फाइटोफैगिनी, ठीक है। और मोस्ट ऑफ दी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले जो वायरसेस होते हैं दे अटैक दी प्लांट्स। सो मोस्ट ऑफ द वायरस are single stranded RNA containing virus. Most of the virus contain single stranded RNA. Okay, so plant को जो viruses attack करेंगे, viruses which attack plants, they contain single stranded RNA. Most viruses of them they contain single stranded RNA. ओके और जो पूरा ग्रुप है दैट इज टर्म्ड एज फाइटोफैगिनी। एनिमल्स को जो अटैक करते हैं, वायरस विच अटैक एनिमल्स, वायरसेस विच अटैक एनिमल्स, ओके दे आर टर्म्ड एज ज़ूफैगिनी। And majority of the viruses belonging to ज़ूफैगिनी are most viruses contain double-stranded DNA and single-stranded as well as double-stranded RNA, ठीक है। contains RNA ठीक है। यहां पे इट वुड ओनली बी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, आपको याद रखना है। बट आप ज़ूफैगिनी की बात करोगे तो जो वायरसेस है, दोज वायरसेस कैन बी डबल स्ट्रैंडेड DNA as well, they can be single stranded RNA as well, and they can be double stranded RNA as well, ठीक है। सिंपल एंड इजी, डन। सो लेट्स मूव अहेड। एक और नाम मैं लिख देता हूं, वायरस दैट, बैक्टीरिया काफी छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे वायरस होते हैं, तो वायरस दैट अटैक्स बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफाज, termed as bacteriophage, ठीक है। simple and easy. So now we'll move to the another component of the virus, that is capsid. अब capsid की बात करते हैं। what are capsid?
ठीक है, कैप्सिड की अगर बात करें तो कैप्सिड्स आर प्रोटीनेशियस कवरिंग, प्रोटीनेशियस कवरिंग अराउंड दी वायरस। ठीक है, ये जो प्रोटीनेशियस कवरिंग है इसके जो सब यूनिट्स है, तो सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड, सब यूनिट ऑफ कैप्सिड are known as capsomers. They are known as capsomers. ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कैप्सोमर्स के बारे में यह है कि इनका नंबर फिक्स होता है फॉर एवरी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वायरस। एवरी वायरस वुड कंटेन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैप्सोमर्स इन द कैप्सिड। कैप्सिड के जो यूनिट्स है उन्हें कैप्सोमर्स कहा जाता है, विच आर प्रोटीनेशियस, एंड द अमाउंट ऑफ कैप्सोमर्स इज गोइंग टू बी फिक्स्ड फॉर एवरी वायरस। जैसे कि नंबर ऑफ capsomers is fixed for every virus. Number of capsomer is fixed for every virus. For example, if I talk about the tobacco mosaic virus, अगर मैं tobacco mosaic virus की बात करता हूं तो tobacco mosaic virus में fixed number of capsomers है, that is 2130। क्या नंबर है? 2130 कैप्सोमर्स प्रेजेंट। कितने प्रेजेंट है? 2130 कैप्सोमर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमर्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स arrangement of capsomers gives specific or definite shape. It gives specific or definite shape. ठीक है, क्लियर है? सो इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोसेक वायरस की अगर बात करें तो इसमें जो अरेंजमेंट है, इट इज प्रोवाइडिंग इलोंगेटेड शेप। कौन सा शेप प्रोवाइड कर रहा है? इलोंगेटेड। जैसे कि इस तरीके से, और जो यूनिट्स है कैप्सोमर्स है वो इस तरीके से अरेंज्ड है। दिस आर कैप्सोमर्स। दिस आर कैप्सोमर्स। ठीक है, ये सिंगल सिंगल जो मैंने बनाया है ये क्या है? कैप्सोमर्स है। कितने कैप्सोमर्स हो गए? सो 2130 कैप्सोमर्स हो गए। अगर आप गिनने बैठो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से कितने होने चाहिए? 2130 कैप्सोमर्स होने चाहिए। ठीक है, एंड ऑल टुगेदर दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज कैप्सिड। इसे कैप्सिड कहा जाएगा, पूरा के पूरा कैप्सिड कहा जाएगा। और जो इसके स्ट्रक्चर्स है जो कैप्सिड को बना रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा? कैप्सोमर्स कहा जाएगा। टोबैको मोसेक वायरस आपको पता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द टोबैको मोसेक वायरस। एक और शेप देख लेते हैं, बैक्टीरियोफाज का शेप देख लेते हैं। ठीक है,
तो जो बैक्टीरियोफेज है, इट कंसिस्ट ऑफ tadpole like structure. Tadpole like structure, या फिर it has the lollipop like structure. क्या कहा जाता है? लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, सो स्ट्रक्चर में बनाता हूं। ये इसका हेड पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द टेल पोर्शन, और इसके ऊपर एक शीट लगी होती है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल शीट कहा जाता है। और जो टेल और हेड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कॉलर एंड नेक। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉलर। दिस इज अ कॉलर, ठीक है, एंड दिस इज द नेक, दिस इज द नेक, ठीक है। तो दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉलर एंड नेक। डन। नीचे की तरफ अगर आप देखो तो एक प्लेट लगी होती है जिसे बेस प्लेट कहा जाता है। और इस बेस प्लेट से देयर आर फाइबर्स कमिंग आउट। ये बेस प्लेट से क्या होता है, फाइबर्स बाहर आते हैं। 1 2 3 4 5 6, so there are 6 fibers coming out. There are 6 fibers coming out, and each of the fiber के नीचे की तरफ there is presence of a pin। नीचे की तरफ, यहाँ पे भी इसके नीचे की तरफ आएगा, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। So this is the structure of the bacteriophage। अंदर की तरफ डीएनए दिखाते हैं। ठीक है, so there is presence of DNA। So this is the structure of what? This is structure of a bacteriophage। बैक्टीरियोफेज क्या है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, वैसा वायरस है, ठीक है। सो लेट्स लेबल इट। दिस इज द हेड पोर्शन विच इज पॉलीहेड्रल, विच इज पॉलीहेड्रल, ठीक है। जो हेड पोर्शन है वो पॉलीहेड्रल है। फिर क्या चीज है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉलर, देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ नेक, और नेक के बाद जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज टेल, ठीक है। और टेल के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल शीट। देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल शीट, और ये जो प्लेट है नीचे, इसे बेस प्लेट कहा जाता है। और जो रेड कलर के मैंने स्ट्रक्चर्स दिखा रखे, दिस आर टर्म्ड एज टेल फाइबर। इसे क्या कहा जाता है,
टेल फाइबर्स कहा जाता है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर के मैंने स्ट्रक्चर्स नीचे की तरफ दिखाए, दिस आर टर्म्ड एज टेल पिन्स, दिस आर टर्म्ड एज टेल पिन्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफाज, ठीक है। ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो टेल फाइबर्स है या टेल पिन्स है, ये क्या करेंगे, दे वुड हेल्प द बैक्टीरियोफाज टू अटैच टू द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया की सरफेस पर अटैच करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सिंपल एंड इजी। सो नाउ यहां पे अगर आप इस वायरस को देखो तो इस वायरस के पास ये शेप अलग है, ये शेप अलग है। आगे वाला जो आपने वायरस देखा था टोबैको मोज़ेक वायरस, इट हैड अ सिंगल शेप दैट वाज इलोंगेटेड या फिर सिलेंड्रिकल। यहां पे अगर आप देखो तो ये पॉलीहेड्रल है, यहां पे आप देखो तो ये सिलेंड्रिकल है, ओके। यहां पे आप देखो तो ये भी क्या हेक्सागोनल बेस प्लेट है। तो तीन तीन टाइप के शेप्स है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ये जो वायरस है दिस इज अ बाइनल टाइप, याला वायरस है बाइनल टाइप वायरस बिकॉज it consists of two types of shape, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, बाइनल टाइप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बाइनल टाइप, ठीक है। सिंपल एंड इजी। नाउ सो डन विद द कैप्सिड पार्ट हो गया, समझ में आ गया आपको, ये मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया बैक्टीरियोफाज का। अब एक और चीज देख लेते हैं, दैट इज द एनवेलप पार्ट। एनवेलप जो होता है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। So envelope is made up of carbohydrate, lipids and proteins। ये तीन चीजों से बना है। क्या, एनवेलप, वायरस नहीं, एनवेलप की मैं बात कर रहा हूं। सो कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स जो होते हैं दैट इज प्रोवाइडेड टू द वायरस बाय द होस्ट। होस्ट प्रोवाइड करता है, होस्ट मतलब जिसकी बॉडी में वायरस एंटर हुआ है वो ही प्रोवाइड करता है उसको कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। बल्कि जो प्रोटीन है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द वायरस इटसेल्फ। ये जो कंपोनेंट है ये खुद वायरस का कंपोनेंट है प्रोटीन, बाकी का जो कंपोनेंट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर गिवन टू दी वायरस बाय दी होस्ट, ठीक है। अगर जैसे कि यहां पे मैं एनवेलप की बात कर रहा हूं, तो अगर एनवेलप प्रेजेंट है वायरस के पास, इफ द एनवेलप इज प्रेजेंट विद द वायरस वी टर्म इट एज द एनवेलप्ड वायरस। We term it as enveloped virus, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं HIV। And if envelope is absent, अगर वायरस के पास एनवेलप एब्सेंट है तो उस केस में विल टर्म दैट वायरस एज द नेकेड वायरस। क्या बोलेंगे उसे, विल टर्म इट एज द नेकेड वायरस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में वी कैन पुट पोलियो, एंड रियो वायरस, ठीक है।
एग्जाम्पल में पोलियो और रियो वायरस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वी सेड दैट कि जो कैप्सिड के सब यूनिट्स है उनको अपने नाम दिया था, कैप्सोमर्स नाम दिया था, और मैंने बोला था जो कैप्सोमर्स होते हैं फिक्स होते हैं। तो एनवेलप के भी सब यूनिट्स है, सब यूनिट्स ऑफ envelope are known as, subunits of envelopes are known as peplomers. They are termed as क्या कहा जाता है उन्हें? पेप्लोमर्स कहा जाता है। दैट इज द सब यूनिट्स ऑफ एनवेलप। सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड था कैप्सोमर्स, तो सब यूनिट्स ऑफ एनवेलप क्या है? पेप्लोमर्स है, ठीक है। सो एक डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। अगर मैं HIV का डायग्राम बनाऊं तो ये कैप्सिड आ जाएगा, और कैप्सिड के अंदर क्या होगा? देयर इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, देयर इज गोइंग टू बी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और इसके सराउंडिंग में कवर होगा। क्या होगा? सराउंडिंग में कवर होगा, और एक कवर में आउटग्रोथ्स होगी। द कवर वुड कंटेन certain outgrowths, ठीक है। So to contain this outgrowths, so this outgrowths are known as spikes. क्या कहा जाता है इसे? स्पाइक्स कहा जाता है। और ये क्या है? दिस इज दी एनवेलप, ठीक है। और ये अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ आ गया कैप्सिड, और ये क्या है? दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ठीक है। सिंपल एंड इजी। सो एनवेलप कैप्सिड के बाहर की तरफ होता है, ठीक है। अगर एनवेलप प्रेजेंट है तो विल टर्म इट एज द एनवेलप्ड वायरस, और एब्सेंट है तो नेकेड वायरस बोलेंगे। और यहाँ पे आउटग्रोथ्स भी है, दिस आउटग्रोथ्स आर टर्म्ड एज स्पाइक्स, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द वायरसेस एज वेल। So if we talk about the reproduction in virus, दो तरीके हैं। एक है फैजिक और दूसरा है साइटिक। फैजिक एंड पाइनोसाइटिक, ठीक है। सो फैजिक में क्या होता है कि ओनली जेनेटिक मटेरियल एंटर्स द होस्ट सेल। जब वायरस रिप्रोड्यूस करेगा तो सिर्फ वायरस का जेनेटिक मटेरियल एंटर्स द होस्ट सेल। ओनली जेनेटिक मटेरियल एंटर्स होस्ट सेल, ठीक है। और पाइनोसाइटिक रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं वायरस में, तो एंट्री ऑफ द कंप्लीट वायरस एक्सेप्ट द एनवेलप,
entry of the whole virus into host cell except the envelope part. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहां पे क्या है, ओनली जेनेटिक मटेरियल इज एंटरिंग दी होस्ट सेल, और यहां पे एंट्री ऑफ द होल वायरस इनटू द होस्ट सेल एक्सेप्ट द एनवेलप पार्ट, एनवेलप ऑफ द वायरस लिख देता हूं। ठीक है, सो फेजिक वाला जो पार्ट है उसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक में। ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू लाइटिक एंड लाइसोजेनिक पार्ट। लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। सो लाइटिक में क्या होता है, सो लाइटिक में देयर इज लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रोफेज का फॉर्मेशन होगा। प्रोफेज मतलब ये बैक्टीरियल डीएनए है और इसके अंदर वायरल डीएनए आके this is lytic and lysis. This can be further divided into lytic and lysogenic. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, lysis of bacteria होगा। तो ये जो है इसे कहा जाता है virulent कहा जाता है। These are termed as virulent। और यहाँ पे प्रोफेज का जब तक फॉर्मेशन रहेगा, जब तक वायरल डीएनए अटैच्ड है बैक्टीरिया को, तब तक बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, तब तक होस्ट को हार्म नहीं होगा जब तक वायरल डीएनए अटैच्ड है किसके साथ, होस्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी लाइसिस नहीं होने वाला, लाइसिस बाद में होगा आफ्टरवर्ड्स, बट यहाँ पे तो ऑन द स्पॉट लाइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिस वायरसेस आर नोन एज टेम्परेट वायरस। दिस वायरसेस आर टर्म्ड एज टेम्परेट वायरस, जो अपने डीएनए को अटैच रखेंगे किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज होस्ट डीएनए, और रेड वाला क्या है, दिस इज वायरल डीएनए। ठीक है, so this is a virulent, this is a temperate virus। एग्जाम्पल लेते हैं, so we have T2-phage is the example for the lytic virus, and we have lambda-phage is the example for lysogenic reproduction। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो फेजिक में दो देखें, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। यहाँ पे ऑन द स्पॉट देयर इज लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया या फिर लाइसिस ऑफ द होस्ट, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइसिस होगा, बट इनिशियली जो वायरल डीएनए है वो क्या करेगा, होस्ट के डीएनए के साथ अटैच रहेगा। जब तक अटैच्ड है तब तक लाइसिस नहीं होगा, बाद में लाइसिस होगा। ठीक है, तो दे आर टर्म्ड एज टेम्परेट वायरसेस एंड दे आर टर्म्ड एज वायरुलेंट। एग्जांपल्स आर T2-phage एंड द lambda-phage। ठीक है, नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि वायरसेस जो है वो काफी छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, पर वायरसेस से भी छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल है। ओके, मच मोर स्मॉलर देन दी वायरसेस। दे आर टर्म्ड एज सब वायरल एजेंट्स। दे आर टर्म्ड एज सब वायरल एजेंट्स। दे आर मच स्मॉलर देन दी वायरस इटसेल्फ।
जिसके एग्जाम्पल मैं लेता हूं वायरॉइड्स, ठीक है, वायरॉइड्स कहा जाता है, या फिर दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रियॉन्स, दे आर टर्म्ड एज वायरॉइड्स या फिर दे आर टर्म्ड एज प्रायॉन्स, ठीक है। तो वायरॉइड्स की अगर बात करते हैं तो वायरॉइड्स वॉज डिस्कवर्ड by Diner. It was discovered by Diner in the year 1971. In the year 1971. And जो prions है, they were discovered by Alper. किसने डिस्कवर किया था? एल्पर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। यहां पे जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड इज एब्सेंट and the infectious particle are RNA. यहाँ पे लिखते हैं कैप्सिड एब्सेंट, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा कैप्सिड एब्सेंट है। यहाँ पे इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल है, आरएनए पार्टिकल इन्फेक्शियस है, और यहां पे जो इन्फेक्शियस पार्ट है वो है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन पार्टिकल इन्फेक्शियस। प्रोटीन पार्टिकल्स क्या है? इन्फेक्शियस है, ठीक है। यहां पे दिस प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी बोल सकते हैं, एंड यहां पे तो जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट है, नो आरएनए, या फिर आई पुट इट एज एब्सेंट, डीएनए भी एब्सेंट, नो जेनेटिक मटेरियल, नो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, ठीक है। जो वायरॉइड्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स, they cause harm to plants, they are pathogenic to plants, okay, and जो prions है, these are pathogenic to animals, they are pathogenic to the animals, ठीक है, simple and easy. So this were some of the main difference between the वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, ठीक है। अब इसका थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे और एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे। सो वी हैव पीएसटीडी, वी हैव पीएसटीडी, दैट इज द नेम ऑफ अ वायरॉइड, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पीएसटीडी, that is potato spindle tuber disease, ठीक है। So it is the example of what? It is an example of viroids. Then we can take Citrus exocortis, Citrus exocortis, it is the example of a viroid, exocortis, ठीक है। Then there is cucumber pale yellow, cucumber pale yellow,
and chrysanthemum stunt. ठीक है. So these are some of the viroids: potato spindle tuber disease, citrus, exocortis, cucumber pale yellow, and chrysanthemum stunt are the viroids which are going to affect the plants. If we talk about the ones which affect the animals, those are prions. तो prions की अगर बात करते हैं, so we have the kuru. Kuru is known as laughing death. It is known as laughing death. It is a nervous disorder. मैं लिखता हूँ ND. It is a nervous disorder. Then there is Scrapis. Then there is a prion or a disease known as Scrapis. ठीक है. तो Scrapis की अगर बात करते हैं तो Scrapis is a nervous disorder which is found in the ship. It is found in the ship. ठीक है. Then there is bovine spongiform encephalopathy. Bovine spongiform encephalopathy. Bovine spongiform encephalopathy, which is also termed as the mad cow disease. Which is also termed as the mad cow disease. ठीक है. It is written as BSE, bovine spongiform encephalopathy. And the last one is the Creutzfeldt-Jakob disease. Creutzfeldt-Jakob disease. Creutzfeldt-Jakob disease. ठीक है. Which is termed as CFJ. ठीक है. So we have talked about the viruses today in this lecture. पूरा जो वायरस का डिस्कशन हो गया, डायग्राम भी आपने वायरस का देख लिया, वायरस से छोटे पार्टिकल्स भी आपने देख लिए, दैट इज वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स. ठीक है. मैंने आपको उनसे रिलेटेड डिसीज के एग्जांपल भी दे दिए. ठीक है. सो आज का लेक्चर जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था. ओके. और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन हुआ है वायरस का. सो आप अच्छे से लेक्चर को सुनो, नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर देना नोट्स. ठीक है. एंड एवरी डिसीज, एवरी वायरस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम और द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप कोई भी इंफॉर्मेशन को छोड़ नहीं सकते हो. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम. ठीक है. So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and we'll talk about the new details regarding the chapter. Thank you.